दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माण की और जानेंगे भारत का संविधान कब और कैसे बनाया गया। जैसा कि आप जानते हो, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। भले ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में शुरू हुई हो, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। इसके बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का प्रथम प्रयास 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने फर्स्ट बार संविधान सभा बनाने की मांग रखी थी। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। अंततः 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा की गई संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना तय किया गया था और इसके आधार पर ही ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देशी राज्यों से 93 सदस्य एवं 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के सदस्यों को जोड़कर कुल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। लेकिन संविधान सभा के चुनाव में केवल 296 सदस्यों ने ही भाग लिया था। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें और 7 सीटें अन्य को प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ था। 93 सदस्य जो देशी रियासतों से थे, उनको संविधान सभा में मनोनीत किया गया था और शेष सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। इस बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से 9 महिलाएं थीं। वैसे संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनका नेतृत्व हंसा मेहता ने किया था। इस पहली बैठक में वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, जिसके लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में कहा था, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और एच.सी. मुखर्जी निर्वाचित उपाध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। ध्यान रहे, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में के.एम. मुंशी को संविधान सभा का सचिव बनाया गया और इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसको 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी गई थी। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार माना जाता है। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की, जिसे ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य था सर बी.एन. राव द्वारा संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था, उस पर विचार विमर्श करना। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एम. माधव राव, टी.टी. कृष्णामाचारी थे। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए जानते हैं अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य कैसे बने। अम्बेडकर बंबई से चुनाव लड़ते हैं और वे इस चुनाव में हार जाते हैं। इसके बाद वे बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बनते, लेकिन अगस्त 1947 में देश का बंटवारा होने के कारण बंगाल का वो स्थान जहां से अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे, वो अब पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहकर बंबई के प्रधानमंत्री बी.जी. खेर की सलाह से एम.आर. जेकर के स्थान पर अम्बेडकर को बंबई से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। अब बात करेंगे संविधान अंगीकृत कब हुआ। भारत के संविधान का अंगीकृत होने का अर्थ है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान या विधि दिवस मनाते हैं। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये अनुच्छेद नागरिकता, निर्वाचन,
अंतरिम सरकार और आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब बात करेंगे संविधान सभा के अधिवेशनों की और बैठकों की। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे और कुल 166 बैठकें आयोजित की गई थी। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान को लिखने का कार्य प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। इन्होंने संविधान की मूल प्रति को अंग्रेजी में लिखा था, जिसे लिखने में इनको 6 महीने का समय लगा था और इस दौरान पेन की कुल 432 निब काम में ली गई थी। संविधान की हिंदी प्रति को लिखने का कार्य वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था और इंग्लिश प्रति में चित्रकारी करने का कार्य नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना था। आपको ये जानकर गर्व होगा कि राजस्थान से कुल 15 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया था। आपको बता दें, संविधान सभा संविधान बनाने के साथ साथ संसद का भी कार्य करती थी। जब संविधान निर्माण होता तब संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करते थे तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मौजूद थीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।